हेलो दोस्तों, रोज़ की तरह आनंद की ब्लॉग में सभी का अभिनंदन है। बड़ों को मेरा नमस्कार, छोटों को मेरा आशीर्वाद। सबकी मंगल भविष्य की कामना के साथ दोस्तों, आज 28 अक्टूबर 2023 दिन शनिवार, आश्विन मास, शुक्ल पक्षी और शरद पूर्णिमा तिथि और अश्विनी नक्षत्र। चंद्रमा मीन राशि में सुबह 7:31 तक रहेगा थोड़ो दोस्तों। इसके बाद फिर मेष राशि में चंद्रमा प्रवेश करेंगे और सूर्य तुला राशि में होंगे दोस्तों। तो दोस्तों, आज जैसे कि सभी को मालूम है, खगोल शास्त्रियों की मर्यादा के अनुसार, खगोलीय वैज्ञानिक और हमारे शास्त्रों की मर्यादा के अनुसार हमारे जीवन में सूर्य और चंद्रमा, जिस प्रकार हमारे अंदर अनेक प्रकार की व्याधियाँ आती हैं, परेशानियाँ आती हैं, उसी प्रकार चंद्रमा और सूर्य में भी राहु ग्रसित कर लेता है, राहु का प्रकोप चंद्रमा और सूर्य में आ जाता है, तो दोस्तों तभी ग्रहण लगता है और चंद्रमा की छाया या सूर्य की छाया पृथ्वी तक नहीं पहुंच पाती है। इसलिए पूरा वातावरण, पूरा पृथ्वी का दृश्य जो है अंधकारमय हो जाता है। तो जैसे कि दोस्तों, आज हम जानते हैं कि चंद्र ग्रहण पूर्णिमा की, आज शरद पूर्णिमा या इसको कोजागरी पूर्णिमा भी कहते हैं दोस्तों। तो यह शुभ दिन है, आज व्रत रखा जाता है। लेकिन अगर भगवानों पर राहु ग्रसित करेगा तो हमारा व्रत करने का श्रेय नहीं रह जाता है दोस्तों। आज व्रत निषेध है। समस्त मंदिरों के और पूजा स्थानों के और भव्य जितने भी हमारे आराधना उपासना के केंद्र हैं, सब लगभग बंद रहेंगे दोस्तों। इसीलिए कि हमारे आध्यात्म में, हमारे सनातन में, हमारी मान मर्यादा में और ग्रंथों में, जैसे कि हम खगोल शास्त्र के साथ अनेक प्रकार के ज्योतिष विद्या को अपने आध्यात्म के साथ जोड़ते हैं, तो उसमें इस प्रकार की दशाएं निरंतर पृथ्वी जब अपने गोल राउंडिंग में घूमती रहती है, तो प्रत्येक ग्रहों की दशाएं भी उसके अनुकूल घूमती रहती हैं। और कभी हमारे जीवन में अच्छे दिनों का समावेश होता है और कभी हमारे जीवन में कठिनाइयों का आवेश होता है। इसी प्रकार सूर्य और चंद्रमा, जिनको हम भगवान के स्वरूप मानते हैं, उनकी पूजा आराधना करते हैं। पूर्णिमा के दिन हम चंद्रमा की आराधना करते हैं, आरती करते हैं, पूजा करते हैं, व्रत करते हैं, ध्यान लगाते हैं। उसी प्रकार सूर्य भगवान का भी हमारे शास्त्रों की मर्यादा है, उसके अनुसार हम कार्य करते हैं दोस्तों। तो आज चंद्र ग्रहण 2:51 से शुरू हो जाएगा और 3:56 तक दोस्तों, मध्य रात्रि तक ये रहेगा। और ख़ास तौर से भारत में ये पूर्ण रूप से दृष्टि इसकी रहेगी और यह पूर्ण रूप से भारतवर्ष में दिखाई देगा दोस्तों। ग्रहण लगने का सबसे बड़ा वैज्ञानिक दृष्टिकोण यह है, पृथ्वी, चंद्रमा और सूर्य के ठीक बीच में जब स्थिति हो जाती है, तो पृथ्वी की छाया चंद्रमा की सतह पर पड़ती है और चंद्रमा की सतह इसलिए धुंधली हो जाती है। ये हमारी मान्यता है।
यानी इस प्रकार के वैज्ञानिक दृष्टिकोण भी सूर्य ग्रहण और चंद्र ग्रहण के बारे में। जब हम अपने शास्त्रों की मर्यादा या धर्म या धार्मिक या आध्यात्मिक क्षेत्र में आते हैं तो चंद्रमा और सूर्य को ग्रहों की परिदशा के अनुसार राहु जो है ग्रसित कर लेता है। राहु थोड़ा कठोर ग्रह है, तो वह ग्रसित करने से उनके अंदर अनेक प्रकार की पीड़ा, जिस प्रकार मानव के शरीर में अनेक प्रकार की व्याधि आ जाते हैं, उस प्रकार कुछ समय तक के लिए उनके अंदर पीड़ा के भाव रहते हैं। तो ऐसे समय में दोस्तों, जब हमको कोई दर्द होता है, दुख दर्द होता है, परेशानी आते हैं, तो हम अंतोतो गत्वा परम ब्रह्म परमेश्वर भगवान रामचंद्र जी या भगवान परमेश्वर का ध्यान लगाते हैं। देवी जो भी हम देवी देवता उनको मानते हैं, उनका आशीर्वाद पाते हैं, उनके अनुसार उनका ध्यान लगाते हैं। और इस ग्रहण में भी दोस्तों जितना हम जप करेंगे, योग करेंगे और अपना शांति से रहेंगे, जितना मौन रहेंगे और एक दूसरे से, क्योंकि इस ग्रहण के बाद दोस्तों ज़्यादातर ग्रहों में, मैं विस्तार से नहीं बताऊंगा, ज़्यादातर ग्रहों में मैंने देखा कि कोई अच्छी दशा का समावेश नहीं है, यानी अच्छे शुभ लक्षण इस ग्रहण में नहीं परिलक्षित होते हैं। तो क्योंकि वैसे भी दोस्तों चंद्रमा शरद पूर्णिमा के दिन ये ग्रहण लग रहा है, ये किसी भी हल्का किसी के लग्न में या किसी के भाव में और जैसे राशियों में इसका थोड़ा बहुत प्रभाव ठीक है। जैसे कर्क राशि है, एक दो राशि, और वृश्चिक राशि है, इन राशियों में गुणात्मक ठीक है, लेकिन अन्य राशियों में लगभग मिला करके बहुत उत्तम नहीं है। तो दोस्तों सबसे बड़ी बात यह है कि हमको दैनिक कार्यों के अनुसार, अपने भावों के अनुसार भगवान का पूजन करना चाहिए। और ग्रहण काल में भोजन करना दोस्तों वर्जित है, नहीं करना चाहिए जहाँ तक हो सके। जो अस्वस्थ अवस्था में है या बच्चे हैं, बूढ़े हैं, जिनको दवा की ज़रूरत होती है, उन लोगों के लिए भगवान का भी आशीर्वाद है, वह ग्रहण कर सकते हैं, क्योंकि वह खुद ही परेशान हैं। बच्चे हैं, वह परमात्मा के स्वरूप होते हैं। जो स्वस्थ हैं, भगवान के प्रति आस्था रखते हैं और अपने रीति रिवाज और परंपरा को मानते हैं, तो इस ग्रहण में जागे रहिए और अपना आलस अपने शरीर में मत करिए। किसी प्रकार का आलस नहीं होना चाहिए। और जहाँ तक है आप जागिए। और भोजन करने से, भोजन जो भी है दोस्तों, इतना समय मैंने आपको बताया, 2:51 तक आप भोजन कर सकते हैं। उसके बाद आप जब ग्रहण काल समाप्त होगा, उसके बाद स्नान ध्यान करने के बाद कर सकते हैं। घर में रखी हुई जितनी भी खाद्य पदार्थ हैं, हमारे भोजन के पदार्थ हैं, आपका जल है, कोई भी चीज़ है, उसमें आप तुलसी जो है हमारी पवित्रता की प्रतीक है, तुलसी को आप उसमें समाहित कर सकते हैं। खाने की चीज़ में तुलसी डाल दीजिए। अपने घर के चारों तरफ तुलसी का पानी का छिड़काव कर दीजिए ग्रहण के बाद, और स्नान ध्यान करके पुनः भोजन प्राप्त करिए। और भगवान का ध्यान लगाना दोस्तों, रोज़ ही हम दैनिक प्रक्रिया के अनुसार भगवान को किसी न किसी रूप में हमारी आस्था है, मानते हैं। तो ग्रहण काल में भी हमको ज़्यादातर प्रयास यही करना चाहिए कि हम भगवान का स्मरण करें, ध्यान करें और अपने को मौन रखें, मेडिटेशन करें जितना रहे। क्योंकि इस ग्रहण के बाद दोस्तों लोगों में उथल पुथल की भावना आ सकती है। इस प्रकार के विचार है, क्रोध आ सकता है, गुस्सा आ सकता है, अनेक प्रकार के इस प्रकार के भाव रखते हैं। लेकिन जितना सभी से मेरी अपेक्षा यही है कि कम बोलिए, शांत रहिए, जो शुभ कार्य है उनको उस पीरियड पर मत करिए, और किसी से ज़्यादा अटैचमेंट, ज़्यादा संपर्क या तर्क वितर्क करना
वर्जित है दोस्तों। इससे हमारा जीवन सार्थक रहेगा और किसी प्रकार के भी भौतिक कार्यों से हमको परहेज करना चाहिए दोस्तों। आज के दिन ग्रहण का प्रभाव दोस्तों सभी राशियों में अलग अलग तरह से है, जैसे कि मैंने आपको बताया। सबसे मूल बात यह है दोस्तों, अगर हम भगवान का ध्यान करेंगे और शिव जी हैं, जो भी जिस देवता भगवान को मानते हैं, जिनको जिसके ऊपर आस्था है, हमारे हिंदू धर्म और सनातन धर्म के अनुसार या किसी और धर्म के लोग भी अपने अपने भगवान को या जो जिस धर्म का है उसके अनुसार परमात्मा का ध्यान करिए, तो आपके अंदर अच्छी भावना आएंगी और कोई भी खराब प्रभाव आपके अंदर आने वाला होगा इस ग्रह के बाद वह पूर्ण रूप से समाप्त हो जाएगा। उसका आपके जीवन में कोई भी प्रभाव नहीं पड़ेगा। अगर आप इन अपने मन को दोस्तों, साइकोलॉजिकल होता है, मनोवैज्ञानिक होता है, और ज्योतिषी लोग कहते हैं इस ग्रहण के आने के बाद हमको ये हो जाएगा, सो हो जाएगा, ऐसा कुछ नहीं है। भगवान का ध्यान लगाइए, मौन रहिए, जहाँ तक वह तर्क वितर्क मत करिए और नियम के अनुसार अगर भोजन आप बर्दाश्त कर सकते हैं तो उसकी उस पीरियड पर मत करिए। 3:56 तक रात्रि में, ये मध्य रात्रि तक एक ग्रहण है दोस्तों। और ख़ास तौर से इस ग्रहण के बाद दोस्तों दान करने की प्रथा है। आज सफ़ेद चीज़ों का दान, चंद्रमा जैसे कि सफ़ेद दिखाई देते हैं, तो चंद्रमा को शांति प्रदान करने के लिए, भगवान की आराधना करने के लिए आप जो भी नीडी लोग हैं, ज़रूरतमंद लोग हैं, उनको कोई भी वस्तु दान कर सकते हैं जिसके पास है। जिसके पास नहीं है, परमात्मा को हाथ जोड़िए, वही सब कुछ है। और हमारी परंपरा में इस प्रकार की चीज़ें हैं दोस्तों, हमारी आस्था है। इससे ऐसा करने से साधारण सी चीज़ें हैं दोस्तों, हमको अपने ऊपर संयम रखना है। सबसे बड़ा इंद्रियों में संयम रहेगा, वाणी में संयम रहेगा, हमारे कार्यों में संयम रहेगा, हमारे विचारों में संयम रहेगा, तो ग्रहण का कोई कुप्रभाव हमारे शरीर में नहीं पड़ेगा। अगर हम अनेक प्रकार की विषमताओं में उलझे रहेंगे और इस प्रकार के कार्य करेंगे तो ग्रहण का प्रभाव पड़ सकता है दोस्तों, अगर हम इस प्रकार का, क्योंकि ये ग्रहण जो है किसी भी राशि के लिए बहुत बढ़िया उत्तम नहीं है। सिर्फ हमको अपने ऊपर विश्वास करना चाहिए, साधना करनी चाहिए, भगवान का रूप ध्यान रखिए। कोई पूजा पाठ नहीं भी कर सकता है तो अपनी वाणी में संयम रखिए, सबसे बड़ी बात यह है। तो अपने घर में दोस्तों गंगा जल सबके घर में होता है, उसको छिड़किए। पवित्रता का सूचक होता है। गंगे जयमनी गोदावरी सरस्वती नर्मदे सिंधु कावेरी जलस्मिन्। अपना अगर हमको इन पवित्र नदियों का अगर हमारे अंदर ध्यान आएगा, उसको ध्यान करके हम सभी घर में उसको करेंगे तो हमारी नकारात्मक ऊर्जा जो है दूर हो जाएगी और सकारात्मक ऊर्जा हमारे घर में प्रवेश करेगी। तो सूर्य है, पृथ्वी है, चंद्रमा है, सीधी रेखा में जब उपस्थित होते हैं तब दोस्तों चंद्र ग्रहण और सूर्य ग्रहण की दशा आ जाती है। तो इस प्रकार परम ब्रह्म परमेश्वर भगवान रामचंद्र जी का कल के प्रसंग में बालकांड की समाप्ति थी और बालकांड की समाप्ति के अनुसार परम ब्रह्म परमेश्वर भगवान रामचंद्र ने जिस प्रकार की मर्यादा अपने बालकांड में, जिस प्रकार के शिव जी और गणेश पूजन के से लेके शिव पार्वती का संवाद, अनेक प्रकार के विभिन्न प्रकार के राक्षसों का वध, विश्वामित्र मुनियों का प्रवेश और दशरथ राजा रानी वगैरह जो भी राजाओं ने अपनी तपस्या बल के बदौलत, जनक राजा ने अपनी पुत्री प्राप्त की और जनक जी ने, दशरथ जी ने 4 पुत्रों को प्राप्त किया। वही पुत्र रामचंद्र जी जो हैं दशरथ राजा, प्रतापी राजा दशरथ जी के वहाँ मनुष्य रूप में अवतार लिया। ये आकाशवाणी हुई और उसी के अनुसार वह हुआ। नारद मुनि का इसमें अनेक प्रकार से रोल आता है, कामदेव का रोल आता है, रति का रोल आता है, सीता और यानी पार्वती और शिव जी का रोल आता है, जो भगवान रामचंद्र जी पर पार्वती ने अनेक प्रकार से उनकी परीक्षा ली। तो परीक्षा में रामचंद्र जी ने उनको कैसे पहचाना और वह सती क्यों हुई,
और उसके बाद उन्होंने हिमांचल के वहाँ जन्म लिया। हिमांचल के वहाँ जन्म ले करके पार्वती के रूप में अवतरित होकर के हिमपुत्री या शैलपुत्री के रूप में जन्म ले करके शिव जी के भक्ति में लीन आराध्य, शिव जी को अपना आराध्य देव मानती थी। और किसी भी प्रकार से शिव जी ने भी राम भक्ति में जो भी बाधाएं उत्पन्न करते थे, शिव जी उनको श्राप देते थे। शिव जी इस प्रकार का प्लान शिव जी का था। तो परम परमेश्वर भगवान राम जी मर्यादा पुरुषोत्तम थे, इसलिए ब्रह्मा विष्णु महेश जिन्होंने इस सृष्टि का निर्माण किया, वो भी भगवान जो पूरे विश्व की या पूरे सृष्टि की जो डोर है परम परमेश्वर भगवान रामचंद्र जी के ऊपर है। कृष्ण भगवान जो कि द्वापर में अनेक प्रकार के दुष्ट आत्माओं का हनन करके धर्म की रक्षा के लिए जिस प्रकार रामचंद्र ने अवतार लिया, उसी प्रकार कृष्ण भगवान ने भी अवतार लिया। तो स्वयंवर की रचना जब सीता जी और रामचंद्र जी इस प्रकार से राजाओं के वहाँ प्रकट हुए, तो अनेक विधि विधानों के साथ अनेक हमारी रीति रिवाजों के अनुसार उनका स्वयंवर हुआ। और स्वयंवर के बाद जब अयोध्या में समस्त कार्यों को विधियों को करने के बाद जब वह पूरी प्रजा के साथ अयोध्या में लौटे, तो अयोध्या में लौटने के बाद राजा ने अपार हर्ष का अनुभव किया और सभी पूरे परिवार के लोगों के साथ बैठ कर के रानियों के साथ अपना सुख का अनुभव करते हुए, अपने पुत्रों के साथ सुख का अनुभव करते हुए अनेक प्रकार की शिक्षा और पारिवारिक दृष्टिकोण और पारिवारिक परिवेश को अच्छा बनाने के लिए, सुनियोजित परिवार बनाने के लिए, परिवार की पृष्ठभूमि को कैसे हम मजबूत कर सकते हैं, इसके अनुसार उन्होंने मुनियों का आशीर्वाद करके विश्वामित्र और वशिष्ठ, जो कि वशिष्ठ उनके कुलगुरु थे, और विश्वामित्र के सानिध्य में रामचंद्र जी का स्वयंवर भी हुआ और अनेकों जगह राक्षसों का वध उन्होंने उनकी भक्ति की रक्षा की और उनको भक्ति करके अनेक प्रकार के राक्षसों का वध किया। और इस संसार में राक्षसों का वध करके अन्याय रूप जगी यानी अन्याय और अत्याचार अनीति को दूर करके न्याय के मार्ग को प्रशस्त करवाया और सभी का जीवन सार्थक करवाया। इस प्रकार दोस्तों बालकांड की विधि विधान जो है संपूर्ण होकर के हम अयोध्या कांड में प्रवेश करते हैं। तो इसी अनुसार दोस्तों जब हम रामचंद्र जी की महिमा करते हैं तो हमारे जीवन में हर क्षेत्र में कर्म हमारे संघर्षों का परिचय है और पर्याय है। जीवन में कर्म और संघर्ष से संघर्ष को बताते हुए, संघर्ष को करते हुए हम जीवित रहते हैं और हमारे पास जीवन है। कोई भी जीवन ऐसा हो, कोई भी जीवन का क्षण ऐसा हो जहाँ क्रिया न हो, वहाँ चेतना प्रतीत नहीं होती हो, यानी निष्क्रिय यानी कि निश्चेतन, चेतन रहित, निश्चेतन कर्म से जीवन का परिचय मिलता है। कर्म से जीवन परिभाषित होता है, लेकिन कर्म में अनजाने में ही अपने आप अनचाहे दोष भूल जाते हैं। बिना चाहे हुए दोष भी उसमें मिश्रित हो जाते हैं। तो गोस्वामी तुलसीदास जी ने इस परिप्रेक्ष्य में कहा था दोस्तों, भूमि परत भा ढावर पानी, जन जीव ही माया लपटानी। यानी भूमि पर पड़ते ही पानी गंदा हो जाता है, मैला हो जाता है, और ये ऐसे ही कुछ हो जाता है जैसे जीव जब जन्म लेता है तो माया अपने आप उससे लिपट जाती है। निश्चित है दोस्तों, हम अपने जीवन में इसको देखते हैं, हर व्यक्ति के जीवन में होता है। जब हम कर्म करते हैं तो सोते हैं और शयन करते हैं
तो हम में कोई दोष नहीं होते हैं। जब सोते हैं, शयन करते हैं, तो हम में कोई दोष नहीं मालूम होते हैं और हम गलत नहीं होते हैं। सोते समय हम किसी के बारे में बुरा नहीं सोचते हैं, न अच्छा सोचते हैं न बुरा सोचते हैं। हम ईर्ष्या नहीं करते, हम द्वेष नहीं करते, हमारे अंदर बैर वैमनस्यता प्रतिस्पर्धा के भाव नहीं व्यक्त होते हैं। लेकिन जब हम जागते हैं, जब सचेत रहते हैं, तो अपने आप के मन के सारे दोष भी हमारे, जैसे जैसे हमारी चेतना जगती है तो हमारे दोष भी जगने लगते हैं। तो यानी इस तरह हमारे जगने के साथ हमारे मन के विकार भी अपने आप जग जाते हैं। तो जिस प्रकार दोस्तों एक छोटा बच्चा होता है, शिशु होता है, माँ की गोद में होता है, तो वह पूरी तरह से निर्दोष होता है। उसको भगवान का स्वरूप माना जाता है। उसको न राग द्वेष माया मोह गर्व इस प्रकार का केवल वह चिंतन, उसका चिंतन होता है रो करके दूध प्राप्त करना अपने पेट के लिए। पूरी तरह से वह निष्कुल किसी प्रकार का उसमें राग द्वेष इस प्रकार का निष्कलंक होता है, पूरी तरह से निर्मल होता है, स्वच्छ विचारों वाला होता है। लेकिन वही बच्चा जैसे जैसे बड़ा होता है दोस्तों, उसके अंदर सारी चीज़ें घर करती हैं और इस संसार के माया मोह के जंजाल में धीरे धीरे जब वो फंसने लग जाता है, उसके व्यक्तित्व के सामने अनेक प्रकार के अच्छे और बुरे भावों का प्रसार होता है और वही फिर अनेक प्रकार की, जैसे ज़मीन है, जायदाद है, धन है, दौलत है, ये मेरा है, ये तेरा है, तो इन सब भाव के दुर्गुण और जो भी अच्छे भाव भी अगर होते हैं वह उसके अंदर अंकुरित होने लगते हैं। जिसका बीज जो है हम धरती में बोने के लिए बीज पर अनेक प्रकार की चीज़ें वह करके बढ़िया भूमि बना करके उसको सींचते हैं, उसी का बच्चे को सींच करके हम बड़ा बनाते हैं। लेकिन धीरे धीरे उस बच्चे के अंदर इस प्रकार के भाव प्रकट हो जाते हैं। यानी हम कर्म करते हैं, कब उसमें दोष घुल जाते हैं, हमारे कर्मों में कब दोष घुल जाएंगे यह हमें पता, इसके लिए हम टोटली अनभिज्ञ रहते हैं, पूर्ण रूप से अनभिज्ञ रहते हैं। हमारे कर्म को यही, अगर हम कर्म करते करते कोई इस प्रकार के दोष हमारे अंदर आ जाते हैं, वो हमारे व्यक्तित्व को धुंधला कर देते हैं, यानी मैला कर देते हैं। तो जिससे हमारे अंदर अनेक प्रकार के दूषित कर्मों का आविर्भाव हो जाता है, हमारे अंतःकरण में वह समाने लगते हैं और इन कर्मों को दोष मुक्त करने का उपाय हमको ढूंढना पड़ता है दोस्तों। इसीलिए कहा है दोस्तों, मयि सर्वाणि कर्माणि सन्न्यस्या आध्यात्म चेतसा निरासी निर्मयो भूत्वा युद्धस्व विगत ज्वरा। यानी सभी कर्मों का मुझ में संन्यास कर दो, सभी कर्मों का मुझ में संन्यास कर दो और मेरे में त्याग कर दो। भगवान श्री कृष्ण गीता का उपदेश है दोस्तों। तो वह कहते हैं कि जितने भी कर्म हैं उसको, उन कर्मों को भूल जाओ, संन्यास बन जाओ, उनको विमुक्त हो जाओ और मेरे में त्याग कर दो। यानी उन कर्मों का जो फल है वह मुझे त्याग कर दो और व्यापक हित के लिए, लोक हित के लिए, आत्महित के लिए, ईश्वर के लिए, ईश्वर की करुणा के लिए, ईश्वर की कृपा के लिए कर्म करो। इस तरह कर्म करने से कर्म के दोष अपने आप मिट जाएंगे, समाप्त हो जाएंगे, हमेशा के लिए खत्म हो जाएंगे। भगवान कहते हैं कि अगर मुझ में तुम कर्मों को त्यागोगे और मेरे लिए कर्म करोगे और मुझ में अपने सभी कर्मों को विसर्जित करोगे
तो आध्यात्म चेतना, जो परम ब्रह्म परमेश्वर की प्राप्ति की चेतना होती है, तुम्हारी चेतना को आध्यात्मिकता की ओर अग्रसरित करे। ये दोस्तों हमको जो है अब इस प्रकार के भाव हमारे अंतःकरण में व्यक्त हो जाते हैं। भगवान कहते हैं यानी चेतना आध्यात्मिक क्यों नहीं होती है, हमारी चेतना क्यों नहीं आध्यात्मिक, चेतना दूषित क्यों होती है? क्योंकि इसमें कुछ दोष आ गए हैं, और वह दोष हैं स्वार्थ का दोष है, अहंकार का दोष है, आसक्ति का दोष है, आकांक्षा का दोष है, कामना का दोष है। इस तरह हमारी चेतना में बहुत सारे दोष आ जाते हैं, इसीलिए हमारी चेतना आध्यात्मिक नहीं हो पाती है, हम भगवान से विरत होने लगते हैं। इसीलिए भगवान कहते हैं निराशीह यानी आशा रहित हो जाओ, अर्थात निर्मम हो जाओ, ममता रहित हो जाओ, और युद्ध तो करो लेकिन विगत ज्वर संताप रहित हो करके करो, किसी प्रकार का संताप न हो, मन में संशय न हो। ऐसे हमारे सामान्य जीवन के कर्मों में ये सारी चीज़ें हम यानी हमारे कर्मों में आशा है, ममता है, आसक्ति है, सम्मिलित रहती है। इसीलिए जैसा कर्म करने के लिए गीता के इस श्लोक में कहा गया है वैसा कुछ नहीं है, बल्कि इसका उल्टा है। इसीलिए संपूर्ण जीवन हम कर्म करते रहें, और लेकिन हमारी चेतना आध्यात्मिक नहीं होती है, फिर भी हमारी चेतना आध्यात्मिक नहीं होती है। हम कर्म तो करते हैं लेकिन आशा रहित कभी नहीं करते हैं। आशा रहित यानी हमको कोई ना कोई आशा हमको रहती है कर्म के पीछे कि हमको कुछ चीज़ मिलेगा, फल की प्राप्ति के लिए हम करते हैं, क्योंकि हम कर्म तो बाद में करते हैं, उससे पहले अपनी आशाओं को जीवित कर लेते हैं। कर्म कहने का मतलब तात्पर्य है कि भगवान की आराधना अगर हम कर्म करते हैं, उसकी फलों की इच्छा परम ब्रह्म परमेश्वर भगवान राम जी पर समर्पित करते हैं, भगवान पर अर्पित करते हैं, तो निश्चित ही हमको उनका सकारात्मक फल की प्राप्ति होगी और मक्ता की दिशा की ओर बढ़ सकते हैं। और इस प्रकार दोस्तों कर्म करने में हमें ममता रहित होना चाहिए, और लेकिन हम ममता पूर्ण होते हैं, और हमें अपने कर्म में हमारी ममता बहुत गहरी हो जाती है। अगर हमने कोई लेख लिखा हो और हमने कुछ लिखा है, उसके बारे में कुछ कहें तो क्या बेकार तुमने लिखा है, कोई कहेगा या बेकार लिखा है, ठीक नहीं है, या मैं कुछ बोल रहा हूँ तो लोग कहेंगे अरे बेकार बोल रहा है, पता नहीं क्या बोल रहा है, किसी काम के लायक नहीं हो, यानी इस प्रकार की भावनाएं लोग करते हैं। अगर हम शिष्टाचारवश किसी चीज़ का अनुसरण करते हैं, अगर एक बच्चा भी अगर कुछ बोल रहा है, अगर उसकी बात सकारात्मक है, उसमें हमें सकारात्मक ऊर्जा मिल रही है, हम उसको कभी नज़रअंदाज हमको नहीं करना चाहिए। वाणी अगर अच्छी होती है, अच्छे विचार होते हैं, उनको सुनना चाहिए, उनके बारे में मनन करना चाहिए। तो दोस्तों मन में अपार इस प्रकार की भावना से अगर जो व्यक्ति उस कर्म को कर रहा है, जो कार्य कर रहा है, उसको दुख होता है, तो क्योंकि हम जो करते हैं उसमें उसी में भूल जाते हैं और उसमें हम समाहित हो जाते हैं। तो पानी जिस प्रकार मिट्टी में अगर मिल जाता है, जैसे शक्कर है, पानी मिट्टी है, वह पानी में घुल जाती है, न शक्कर का पता रहता है नहीं। इसी प्रकार हमारे कर्म हैं दोस्तों, अगर हमारे कर्मों में हमारे कर्मों का क्या फल है वह परम परमेश्वर के ऊपर छोड़ दें, और निश्चित ही हमारा जीवन सकारात्मक हो जाएगा। यही दोस्तों परम ब्रह्म परमेश्वर भगवान को उतारा, और इस प्रकार जो है बालकांड की प्रसंग को पूर्ण रूप से पढ़ा, और इस प्रकार जो है सीता जी और श्री रघुनाथ जी के विवाह प्रसंग का प्रकरण प्रेम पूर्वक समाप्त हुआ, और उसके लिए सदा उस उत्साह की लहर अयोध्या में आई, और राम जी का यश और मंगल कामना के भाव सभी को पूरी। तब दोस्तों आज हम जो है श्री रामचरितमानस का द्वितीय सोपान जो होता है, यानी अयोध्या कांड पर प्रवेश करते हैं दोस्तों। यस्यांसी विभाति भूधर सुधा देवा पगामस्तकी भालेवाल विदुर्गर्ली सागरलं यशूरसी व्यालराट सोयं
स्तुति विभूषण सुरवर सर्वाधिप सर्वदा सर्व सर्वगता शिव शशिनिभ श्री शंकर पातु यां। जिनकी गोद में हिमाचल सुता पार्वती जी, मस्तक पर गंगा जी और ललाट पर द्वितीया का चंद्रमा, कंठ में हलाहल विष और बक्ष स्थल पर सर्पराज शेष जी शोभित है। वे भस्म से विभूषित हैं और देवताओं में श्रेष्ठ श्रीकर हैं, सर्वेश्वर हैं और संहार करता हैं, भक्तों को के पाप नाशक हैं और सर्वव्यापक कल्याण स्वरूप चंद्रमा के समान शुभ्र वर्ण श्री शंकर जी की सदा मेरी रक्षा करना। ये तुलसीदास जी जो है अयोध्या कांड की शुरुआत में भगवान शिव से आराधना करते हैं और जो ग्रंथ जो साहित्य से उन्होंने अपने भावों को सामाजिक परिवेश तक पहुंचाने का प्रयास कर रखा है, उसके लिए किसी भी कार्य को करने से पहले दोस्तों नया अध्याय है, नया सोपान है, उसके लिए वह भगवान बिना ईश्वर की, इसीलिए कहते हैं दोस्तों परम ब्रह्म परमेश्वर की राय के बिना पत्ता भी नहीं हिल पाता। इस सृष्टि की रचना और ब्रह्मा विष्णु महेश के द्वारा सृष्टि की रचना हुई और सृष्टि का संहार करता है, रचना करता है, वही हैं। यानी प्रसन्नतायान गताभिषेकस्तानि मल्लिपनवास दुःखदा सुखाम्बुज श्री रघुनंदमस्यमि तदास्तु सा मंजुल मंगल प्रदा। रघुकुल को आनंद देने वाले श्री राम जी की मुखारबिंदु की जो शोभा राजाभिषेक की बात सुनकर न तो प्रसन्नता को प्राप्त हुई, न वनवास से दुख से मलिन हुई, वह मुखमंडल की छवि मेरे लिए सदा सुंदर कमलों को देने वाली। यानी कहने का तात्पर्य यह है दोस्तों, जब परम ब्रह्म परमेश्वर भगवान रामचंद्र ने असीम राजमहल की प्राप्ति की, राजा के पुत्र का लाई, इतना बड़ा साम्राज्य जिनके अधीन था और अनेक प्रकार के कष्टों में जाकर के वनवास 14 साल का वनवास जिन्होंने सहज उसको अपने मर्यादा के अनुकूल निभाया, उन दोनों भावों में जहाँ समता और विषमता के बीच के वातावरण में जिस प्रकार परम परमेश्वर भगवान रामचंद्र जी ने अपना जीवन यापन किया, ऐसे परम ब्रह्म भगवान रामचंद्र जी को मैं नमन करता हूँ, नमस्कार करता हूँ, प्रणाम करता हूँ, उनका आशीर्वाद देता हूँ। इस प्रकार के भाव तुलसीदास जी ने व्यक्त किए हैं। इसीलिए दोस्तों हमें अपने जीवन में समता और विषमता में समान रूप से प्रसन्नता का अनुभव करना चाहिए। अगर हमारे लिए कोई बुराई होती है उसमें भी अच्छाई छुपी होती है। अगर हमको कभी विषमता से गुजरना पड़ता है वो भी हमारे लिए अच्छाई होती है। बुराई से ही दोस्तों अच्छाई का जन्म होता है। और अगर हमारे जीवन में किसी के लिए बुराई मत करिए, अपनी गलत मत करिए, किसी का अत्याचार मत करिए, अनाचार मत करिए, किसी का हक मत लूटिए, किसी का गला शोषण मत करिए। इस प्रकार के कार्यों से भगवान रामचंद्र जी पूरे संसार को अलग रखने के लिए प्रेरित किया है। इसीलिए हम रामचरितमानस को पढ़ते हैं, इसका अनुसरण करते हैं, इसमें ध्यान लगाते हैं, अपने ज्ञान की वृद्धि करते हैं। तुलसीदास जी ने इसी प्रकार देखिए परम ब्रह्म परमेश्वर भगवान राम जी जहाँ एक और वनवास और एक और राजमहल, दोनों के आनंद का जो सुख है वह समान रूप से उसको व्यतीत किया।
यही चेतना हमारे मस्तिष्क, हमारे जीवन के लिए, मानव कल्याण के लिए, मानव जीवन के लिए, इस सृष्टि की संरचना के लिए यही भाव सबसे अच्छे हैं। इसी से संसार में अच्छे भाव जाते हैं, यही प्रेरणा के स्रोत है। यानी हमको कठिनाइयों और अच्छाइयों के भावों को समान रूप से व्यक्त करना चाहिए। तभी तुलसीदास जी ने रचना की कि जिन्होंने 14 साल का वनवास लिया और राजमहल में अनेकों साल रहे, राजमहल में भी दोनों का सुख और दुख दोनों प्रकार के भोग किए। उन दोनों भोगों को करने में उन्होंने अपने जीवन को हमेशा प्रसन्नमय रखा, आनंद से बड़े सुखपूर्वक और पूर्ण चिंता रहित होकर के उन कार्यों को किया। ऐसे परम परमेश्वर भगवान राम जी की हमको प्रेरणा मिलते रहे, हम उनको नमस्कार करते हैं। नीलाम बुधश्याम कोमलांगम सीता समारूपितवांग भागम पाणो महाशाम नमामि रामम रघुवंशना। यानी जैसे नीले कमल के समान श्याम और कोमल जिनके अंग हैं और श्री सीता जी जिनके वाम अंग में विराजमान हैं और जिनके हाथों में अमोघ बाण और धनुष सुशोभित है, उन रघुवंश स्वामी श्री राम जी को मैं बार बार नमस्कार करता हूँ। इस प्रकार के भावों को, इस प्रकार की आभा को, इस प्रकार के महिमा मंडन का तुलसीदास जी ने बहुत ही मार्मिक ढंग से जो वर्णन किया है, वह आज के समाज के लिए, आज के इस प्रतिस्पर्धा के युग में भी हमारे लिए प्रेरणा का स्रोत के रूप में हम उसको सुनते हैं, अनुसरण करते हैं, ध्यान लगाते हैं, मन लगाते हैं और अपने चिंतन को, अपने स्वरूप को और अपने बुराइयों को दूर करके अच्छाइयों का संचार अपने मन में करते हैं। इसीलिए तुलसीदास जी ने इस प्रकार से, वाल्मीकि जी ने इस प्रकार की संरचना, इस प्रकार के भावों से हमको प्रेरित करने की कोशिश की है। दोस्तों, श्री गुरु चरण सरोज रजो निज मन मको सुधार, वर्णो रघुबर विमल जसो योदाय प्रचार। तब तुलसीदास जी कहते हैं कि श्री गुरु के चरण कमलों की रज से यानी धूल से अपने मन रूपी दर्पण को साफ करने के लिए, जो मेरे मन में, मेरे दर्पण में अज्ञान रूपी अंधकार छाया हुआ है, उसमें उनके रज की, उनकी धूल, उनके चरण कमलों की रज से, धूल से उस अपने अज्ञान रूपी अंधकार को मिटा करके ज्ञान रूपी प्रकाश का संचार करूं। ऐसे दर्पण का मैं का अनुसरण करूं, उनका अनावरण करूं। श्री रघुनाथ जी के उस निर्मल यश का वर्णन करने के लिए उन्होंने शुरुआत की। यानी शुरुआत उन्होंने किया कि जो चारों फलों को, धर्म है, अर्थ है, काम है, मोक्ष है, इन चारों फलों को देने वाले उनकी चरण स्पर्श है, उनकी मैं वंदना करता हूँ। तो तुलसीदास जी ने दोस्तों किस प्रकार से अयोध्या कांड की शुरुआत की, भगवान राम जी की मर्यादा, उनके मानव रूप के अवतार, इस सृष्टि में उनके भावों को कैसे लोगों तक, जन जन तक पहुँचाने का प्रयास किया, कैसे हमको अपने आराध्य देव का ध्यान लगाना चाहिए। अपना जप है, ध्यान है, एक साधक को किस प्रकार की साधना से अपने मन को प्रसन्न करके अपने जीवन को सार्थक बनाना चाहिए। जब तय राम ब्याह घरे आई, नित नव मंगल मोद बधाई, भुवन चारि दस भूधन भारी, सुकृत मेघ बरसै सुख। तब वह तुलसीदास जी कहते हैं कि जब से श्री राम जी विवाह करके घर आए हैं, तब से अयोध्या में नित्य नए मंगल कार्य हो रहे हैं, सुमंगल कार्य होते हैं। भगवान जब कहीं पर प्रवेश करते हैं, भगवानों का अवतरण होता है, निश्चित ही वहाँ पर मंगलमय हो जाता है। राम राज बैठे त्रिलोका, हर्षित भई गई सब सुखा। यानी आनंद के बधाई बज रहे हैं चारों तरफ और 14 लोक रूपी बड़े भारी पर्वतों पर पुण्य रूपी मेघ सुखमय जल बरसा रहे हैं। इस प्रकार की, यानी जल की समय जब जल की जरूरत होती है, जल बरसता है,
जब धूप की ज़रूरत, वातावरण ने इस प्रकार का परिवेश बना दिया है कि जैसा होना चाहिए, जैसे हमारे देश में 206 ऋतुएँ होती हैं, ऋतु के अनुसार अलग अलग ऋतुओं में किस प्रकार का जो जैसा वर्णन होना चाहिए उसी प्रकार के भाव आ रहे हैं। यही हमारे जीवन के लिए हमारे लिए सार्थक होते हैं जब हम अलग अलग ऋतुओं का अलग अलग ढंग से वर्णन करते हैं, उसका आनंद लेते हैं। उसी प्रकार राम राज्य में उनका आज के युग में दोस्तों पूरा परिवर्तन हो गया है। आज ऋतुओं के अनुसार नहीं हो रही हैं, ऋतु का वातावरण इस प्रकार से दूषित हो गया है, उसमें परिवर्तन हो गया है। लेकिन राम राज्य में जिस प्रकार का आनंद था उसी भाव से तुलसीदास जी जो है हमारे अंतःकरण में उन बातों को डालते हैं। तब वह कहते हैं रिद्धि सिद्धि संपत्ति नदी सुहाई उमय अवध अम्बुज मुनिगण पुर नर नारी सुजाति सुचि अमूल सुंदर सुधा। तब रिद्धि है, सिद्धि है, संपत्ति है और सुहागिनी नदियाँ उमड़ उमड़ का अयोध्या में समुद्र में आबिदी है। यानी इस प्रकार की रिद्धि सिद्धि जो नदियाँ हैं, पवित्र नदियों का समावेश हो गया है। और नगर की जो स्त्री पुरुष है, प्रजा है, अच्छी जाति की मणियों के समूह हैं, जो सब प्रकार से पवित्र और अमूल्य सुंदर हो गए हैं। उनकी आभा यानी भगवान रामचंद्र जी और सीता जी का जब स्वयंवर के बाद वह अयोध्या में पधारे हैं तो वहाँ का परिवेश पूर्ण रूप से परिवर्तित हो गया है। इस प्रकार का, क्योंकि भगवान रामचंद्र जी को विश्वामित्र जी अपने वन में ले गए थे, उसके बाद वह जनक नगरी में गए, वहाँ स्वयंवर रचाया, तब वह अयोध्या नगरी में आई तो अयोध्या नगरी का परिवेश पूर्ण रूप से इस प्रकार से परिवर्तित हो जाता है। कहीं न जाए कसु नगर विभूति जन कर भूति सब विधि सब पुर लोग सुखारी रामचंद्र मुखचंद्र निहारी। नगर का ऐश्वर्य कुछ कहा नहीं जाता है, वहाँ का वर्णन नहीं किया जाता है, इस प्रकार से वह अवर्णीय है, इस प्रकार से कहते हैं। ऐसा जान पड़ता है मानो ब्रह्मा की कारीगरी बस इतनी ही है, सब नगर निवासी श्री राम जी के मुखचंद्र को देखकर सब प्रकार से सुनी। यानी चारों ओर ब्रह्मा विष्णु महेश ब्रह्मा जी ने इस प्रकार की रचना की है, इस प्रकार का माहौल बना दिया है कि पूरी अयोध्या नगरी में आमूल चूल परिवर्तन होकर के सुखमय वातावरण और परिदृश्य हो गया है। उसका बहुत ही मार्मिक ढंग से उन्होंने वर्णन किया है। मुदित माधु सब सखी सहेली फलित बिलोक मनोहर बेली राम रूप गुणशील कुमार सुभाऊ प्रमोदित हुई देख निराव। तब माताएं और सखी सहेलियाँ जो हैं वह जो हैं मनोरथ रूपी अपने मन की इच्छा के अनुसार बेल को फली हुई देखकर आनंदित हो रही हैं। जिस प्रकार की वहाँ की सौंदर्य का वर्णन होता है, प्रकृति की सौंदर्य का वर्णन इतना अच्छा हो रहा है कि राम जी के रूप है, गुण है, शील है, स्वभाव है, और को देखकर राजा दशरथ जी बहुत ही आनंद का आभास कर रहे हैं, खुशी मना रहे हैं, अपने मन में आनंद की अनुभूति हो रही है। जब परम ब्रह्म परमेश्वर भगवान रामचंद्र जी अपना साक्षात रूप में विद्यमान हैं तो निश्चित ही दोस्तों अयोध्या में एक राम राज्य की स्थापना हुई है, रामचंद्र जी का प्रवेश हुआ है और अनेक प्रकार के मंगल और मंगल भवन अमंगलहारी उमा सहित जबतपुरारी दीन दयाल भी संवारी हरऊ नाम कटवा। इस प्रकार मौसम दीन हिताओ तुम समान रघुबी हर्ष विचार रघुवंश मनी हरऊ भी संभव। इस प्रकार की बातों, इस प्रकार के भाव तुलसीदास जी के मस्तिष्क में विराजमान हो रहे हैं। वो अपने भावों से प्रकट कर रहे हैं, भगवान का साक्षात रूप में वर्णन कर रहे हैं और उनका साक्षात दर्शन कर रहे हैं। इस प्रकार की ये भाव उन्होंने ऐसे व्यक्त किए हैं जो कि उनके सामने हो रहा है। सबके ओर अभिलाष वसो कहीं मनाए महेश आब सद जुबराज बदो राम ही। तब वह कहते हैं कि सबके हृदय में ऐसी अभिलाषा है कि सब महादेव जी को मनाकर प्रार्थना करके कहते हैं कि राजा अपने जीते जी श्री राम जी को युवराज पद दे दें। यानी पूरा जो है युवराज जो पद है, यानी राजा के जब उम्र हो जाती है, अपने उम्र के अंतिम पड़ाव में रहते हैं, तब तो वह अपने पुत्रों को उस राजगद्दी का भार जो है अपने पुत्रों को दे देते हैं। ये राजाओं की परंपरा रही है। प्रत्येक पारिवारिक स्तर से दोस्तों जो हमारी परंपरा है और उसके अनुसार ऐसा है तो सबके मन में इस प्रकार के भाव आ रहे हैं
कि राजा जो हैं अब जो है अपना युवराज पूरा जो अयोध्या का जो अयोध्या की नगरी है उसको रामचंद्र जी को युवराज बना के, यानी पूरा महल का राजा उनको बना दिया जाए और यानी उनको उत्तराधिकारी बना दिया जाए, इस प्रकार की कामना लोगों को हो रही है। एक समय रघुकुल के राजा दशरथ जी अपने सारे समाज सहित यानी सबके हृदय में ऐसी अभिलाषा है कि सब महादेव को मनाकर प्रार्थना करें और राजा अपने जीते जी यानी जब तक उनके प्राण हैं यानी वह रहते हैं और जीवित हैं और रामचंद्र जी को युवराज देते हैं। जब अंतिम चौथी अवस्था में जब वह पहुँच गए हैं तो अब जो है उनको पूरा दशरथ नगरी का राज्य जो है रामचंद्र जी को रामचंद्र जी के अधीन करके उनको युवराज बनाना चाहिए। ये अपेक्षा सभी प्रजा लोगों की और तुलसीदास जी ने इस प्रकार का चित्रण किया है। एक समय सब सहित समाजा राजसभा रघुराज विराजा सकल सुकृत मूर्त न राहु राम सुधा सुने अति उदाऊ। तब एक समय रघुकुल के राजा दशरथ जी अपने सारे समाज सहित राजसभा में विराजमान थे। महाराज समस्त पुण्यों की मूर्ति हैं। श्री राम जी का सुंदर यह सुनकर अत्यंत आनंद हो रहा है। उनको इस प्रकार के भावों को सुन करके अनेक प्रकार के अच्छे भाव उनके मस्तिष्क में आ रहे हैं। नृप सब करें कृपा विलारी लोक करें प्रीत सब राखी त्रिभुवन तीन काल जगमाही भूरी भाग दशरथ समनाही। तब राजा उनकी कृपा चाहते हैं और लोकपालगण जो भी लोकपालगण उनके होते हैं उनसे रूह को रखते हैं, अनुकूल होकर प्रीति करते हैं। और पृथ्वी है, आकाश है, पाताल है, तीनों भुवनों में भूत भविष्य और वर्तमान तीनों कालों में दशरथ जी के समान बड़भागी और कोई नहीं है। इस प्रकार के भाव वो अपने मन में देखते हैं। भूत भविष्य और वर्तमान जो है पूरा हमारे हमको हमारे लिए सकारात्मक है। और तीन लोग हैं, पृथ्वी आकाश पाताल है, तीनों लोगों में हमें अपार सुख की अनुभूति हो रही है। मंगल मूल राम सुजासु जो कसुकु राय सुभाय मुकुर कर लीना बदन बिलो के मुकुट समझ लीना। मंगलों के मूल श्री राम जी जिनके पुत्र हैं यानी पूरे मंगलों को देने वाले जिनके पुत्र भगवान रामचंद्र जी हैं, उनके लिए जो कुछ कहा जाए वह भी थोड़ा है। यानी तुलसीदास जी कहते हैं कि मैं जो वर्णन कर रहा हूँ वह मेरे लिए बहुत कम है। किस प्रकार का वातावरण वहाँ पर, किस प्रकार की शोभा का वर्णन करें, राम के दिव्य स्वरूप का वर्णन करें और दशरथ जी के आत्म सुख का अनुभव कर रहे हैं, उनकी आत्म सुख का गुणगान कर रहे हैं। और वह राजा ने स्वाभाविक ही हाथ में दर्पण ले लिया, उनसे अपना मुंह देखकर मुकुट को सीधा किया। तब उन्होंने जो है इस प्रकार का किया। सुवर्ण समीप भई सा मनोमुठ जरठ पनु जस उपदेशा नवरुजार राम कह देहु जीवन जरण लाभ किन्देहु। यानी देखा कि कानों के बाल सफ़ेद हो गए हैं। तब उन्होंने देखा कि कानों के पास जो बाल हैं वह सफ़ेद हो गए हैं। मानो बुढ़ापा ऐसा उपदेश दे रहा है कि हे राजन, श्री राम जी को युवराज पर देकर अपने जीवन की जन्म का लाभ क्यों नहीं उठाते। यानी चौथापन जब दशरथ जी को आया था तो सभी की यही अयोध्यावासियों की ये कल्पना थी, ये अभिलाषा थी कि दशरथ जी जो है रामचंद्र जी को युवराज बना करके पूरे अयोध्या का राज उनके ऊपर समर्पण कर दें। क्योंकि राजा दशरथ वृद्ध हो गए हैं, उनकी चौथी अवस्था आ गई है। इस प्रकार की बात वो दर्पण में देख करके अपने वो खुद ही देख रहे हैं कि अब चौथी अवस्था में जब सजीव यानी जब तक वह जीवित हैं, जीवित अवस्था में अगर वह ये काम कर देंगे तो वह धन्य के भागी हो जाएंगे, उनका जीवन हमेशा के लिए धन्य हो जाएगा। परम परमेश्वर भगवान रामचंद्र जी जहाँ जन्म लिया है वो वैसे ही धन्य के हैं। इस प्रकार के भाव रामा प्रतापी राजा थे दोस्तों। तो यह विचार उरी आन न पाओ सुदिन सुअ अवसर पाई प्रेम पुलक तन मुदित तनो गुरु सुनाई जाए। तब ऐसे विचार हृदय में यह विचार लाकर युवराज पर देने का निश्चय कर राजा दशरथ जी ने शुभ दिन और सुंदर समय पाकर प्रेम से पुलकित शरीर को अनुमग्न मन से उसे गुरु वशिष्ठ जी को जाकर सुनाया। इस प्रकार के भाव रामचंद्र जी को युवराज बनाने की जो अयोध्यावासियों की मनोकामना थी। तो इस प्रकार से राजा दोस्तों ये हमारी परंपरा है, हमारे रीति रिवाज हैं, हमारे आदिकाल से इस प्रकार के भाव चले हैं। कोई भी राजा जब चौथी अवस्था में आ जाता है तो अपने जो ज्येष्ठ पुत्र होता है उसको युवराज बनाते हैं
अपना उत्तराधिकारी बनाते हैं, जिससे वह राजा के गुणों का, राजा ने जिस प्रकार से अपने प्रभुत्व का वर्णन किया है, उस प्रभुत्व को, समाज को, प्रजा को सुख देने के लिए, अनेक प्रकार के भावों को करने के लिए, अपने अनुसार उनके गुणों को उनके अंदर डाल करके प्रजा की रक्षा करने के लिए, लोक कल्याणकारी कार्य करने के लिए, इस प्रकार के भाव राजा को उनको कभी भी राजगद्दी से कोई मोह नहीं था। वो प्रतापी राजा थे, यानी चौथी अवस्था में आकर के उन्होंने कहा, अगर मैं जीवित रहते हुए, जब तक मेरे शरीर में प्राण हैं, तब तक अगर मैं धन्य हूँ, परमेश्वर भगवान रामचंद्र का मैं साक्षात रूप में दर्शन कर रहा हूँ, मुझे वैसे ही मोक्ष की प्राप्ति है। तो ऐसे भावों को रच करके जब उनके मन में इस प्रकार के, जब उन्होंने शीशे में दर्पण में अपनी छाया देखी, छाया देखी, तो उनके कानों के बाल सफ़ेद थे। तो उन्होंने कहा कि चौथी अवस्था आ गई है, अब रामचंद्र जी को मुझे अपना राजगद्दी जो है रामचंद्र को समर्पित कर देना चाहिए और युवराज जो है रामचंद्र को बनाना चाहिए। इस प्रकार उन्होंने अपने कुलगुरु वशिष्ठ जी को से संपर्क करने का मन बनाया। और बड़े प्रतापी राजा थे दोस्तों, यानी आदि अंत और भूत वर्तमान भूत भविष्य की बातें जानते थे, अंतर्यामी थे, परम परमेश्वर भगवान राम जी का परम आशीर्वाद था। इस प्रकार के भाव थे कि कहीं पर भी उनका क्रोध उनके जीवन में कभी भी नहीं रहा। अपने संकल्प के सच्चे थे और अनेक प्रकार के अपने वाणी के जो तभी कहा है, रघुकुल रीत सदा चली आई, प्राण जाए पर वचन जाए। जो अपने रीति है, रिवाज हैं, प्राण चले जाएं लेकिन वचन नहीं जाएगा, उनके वचनों में इतनी ताकत थी। दोस्तों आज भी हम उनकी प्रेरणा को लेते हैं। रामचरितमानस में दशरथ जी का जो प्रण था, उन्होंने केकई को, जब उन्होंने भगवान राम जी को, आगे के प्रकरण में हम पढ़ेंगे, रामचंद्र जी को वनवास दिया था, तब दशरथ जी ने जो है अपने प्रण जो है अपने पुत्र मोह को त्याग दिया। रामचंद्र जी उनके सबसे ज़्यादा दुलारे थे, परम ब्रह्म परमेश्वर थे, लेकिन उन्होंने त्याग दिया, वनवास दे दिया केकई के कहने पर, क्योंकि उन्होंने 2 वरदान देने के लिए कहा था। आज के युग में इस प्रकार का परिवेश नहीं मिल पाएगा दोस्तों। तो इसीलिए हमको रामचरितमानस से राजा दशरथ ने अपने मन में ये संकल्प किया कि अब मुझे राजगद्दी का संरक्षण जो है रामचंद्र जी को दे करके, उनके अधीन करके उनको युवराज बनाना चाहिए। इस प्रकार से अपने गुरुओं की कोई भी कार्य होता था दोस्तों, गुरुओं की परंपरा, गुरुओं की मर्यादा, जब गुरु जिस प्रकार से उनको गुरु का आशीर्वाद के लिए उन्होंने वो गुरु के शरण में जाने का मन बनाया। आज के प्रसंग में दोस्तों यानी राजा दशरथ जो हैं अपने साम्राज्य को भगवान रामचंद्र जी को समर्पित करेंगे, उनको युवराज बनाएंगे। उसमें आगे क्या वृत्तांत होता है दोस्तों, किस प्रकार के भाव आते हैं, यानी राजा दशरथ जी की मान मर्यादा, उनकी सच्ची भक्ति और उनके अंदर जो ज्ञान था, जो परम ब्रह्म परमेश्वर भगवान राम जी का आशीर्वाद था। तुलसीदास जी ने इस प्रकार का वर्णन किया है कि हमें अपने कुल को, अपने रीति को, अपने रिवाजों को, अपने कुल को आगे को बढ़ाने के लिए, कुल की रक्षा करने के लिए, मर्यादा की रक्षा करने, प्रजा की रक्षा करने के, लोक कल्याण के लिए किस प्रकार से कार्य करने चाहिए, इस प्रकार की प्रेरणा हमको प्राप्त होती है। इन्हीं भावों के साथ दोस्तों आज के प्रसंग में बस इतना। आज शनिवार का दिन है और परम परमेश्वर भगवान राम जी का आशीर्वाद सभी पर बने रहे। आज ग्रहण काल भी है दोस्तों, सभी लोग प्रसन्न रहें, खुश रहे। और ग्रहण का जो वह है, ग्रहण काल के दौरान भगवान का जप करिए, ध्यान करिए, मन लगाइए और अपने जीवन को, अपने शरीर को आलस मत आने दीजिए। और जहाँ तक हो ग्रहण काल के दौरान दोस्तों सब जगे रहें, भगवान का आशीर्वाद प्राप्त करें। और ग्रहण काल में ज़्यादातर जितना हो सके ज़्यादातर लोग किसी प्रकार का अन्न ग्रहण न करें, वर्जित है। और शुभ कार्य को करें, किसी प्रकार के भौतिक कार्य को करना भी वर्जित है। सबके मंगल हो उसकी कामना के साथ सबका जीवन खुश रहे, प्रसन्न रहे, सबको भगवान राम जी का आशीर्वाद प्राप्त हो। बड़ों को मेरा नमस्कार, छोटों को मेरा आशीर्वाद। सबका जीवन खुश रहे, प्रसन्न रहे, सब लोग अपने जीवन में सकारात्मक मार्ग का अनुसरण करें। इन्हीं कामना के साथ सबका धन्यवाद।